पुराने वक्तों की बात है जब इंसान की जुबान की कीमत उसकी जान से ज्यादा हुआ करती थी। उसी दौर में शहर सबा नाम का एक मशहूर तिजारती मरकज था, जहां दुनिया भर के ताजिर अपना माल बेचने और खरीदने आते थे। इसी शहर के बीचों बीच एक खूबसूरत नौजवान रहता था जिसका नाम था अब्बास। अब्बास का हुस्न ऐसा था कि जब वह बाजार से गुजरता तो लोग अपनी दुकानें छोड़कर उसे देखने लगते। खुदा ने उसे न सिर्फ जाहिरी खूबसूरती दी थी, बल्कि उसका किरदार भी शीशे की तरह साफ था। वह रेशम और मखमल का कारोबार करता था, मगर उसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी दयानतदारी थी। पूरे शहर में उसे अब्बास सादिक के नाम से जाना जाता था। अब्बास का मानना था कि रिज़्क का वादा खुदा ने किया है, इसलिए चंद रुपयों के मुनाफे के लिए झूठ बोलना अपने ईमान का सौदा करने के बराबर है। वह अपने कपड़ों की हर छोटी से छोटी कमी खरीदार को पहले ही बता देता था। एक दोपहर अब्बास अपनी दुकान पर बैठा रेशम के थान लपेट रहा था। तभी वहां शहर का सबसे बड़ा और चालाक ताजिर जमान आया। जमान का नाम पूरे शहर में उसकी चालाकी और धोखेबाजी के लिए मशहूर था। वह कम तौलता था और घटिया माल को ऊंचे दामों पर बेचता था। अब्बास मियाँ, क्या हाल है? जमान ने मक्कारी भरी मुस्कुराहट के साथ पूछा। सुना है कल तुमने वह रेशम का थान सिर्फ इसलिए कम कीमत में बेच दिया क्योंकि उसमें एक छोटा सा सुराख था। अरे नादान, अगर तुम उसे थोड़ा दबाकर दिखाते तो खरीदार को पता भी न चलता और तुम्हें चौगुना मुनाफा होता। अब्बास ने अपनी नीची आंखें ऊपर उठाईं और बड़े वकार के साथ कहा, जमान भाई, मुनाफे की लालच में मैं अपने रब की नाराजगी मोल नहीं ले सकता। जो सुराख खरीदार की आंखों से छुप सकता है वह मेरे खुदा की नजर से नहीं छुप सकता। मुझे वह 4 रुपए नहीं चाहिए थे जो झूठ की बुनियाद पर मिले हों। जमान खिलखिलाकर हंसा। यही तुम्हारी परेशानी है अब्बास। इस दुनिया में सच्चाई से पेट नहीं भरता। देखना, एक दिन तुम्हारी यही ईमानदारी तुम्हें सड़कों पर ले आएगी। यह कहकर जमान वहां से चला गया, मगर उसके दिल में अब्बास के लिए हसद की आग भड़क रही थी। वह चाहता था कि अब्बास को नीचा दिखाए ताकि उसकी अपनी बेईमानी सही साबित हो सके। अब्बास की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी। उसके वालिदैन का इंतकाल हो चुका था और वह एक छोटी सी हवेली में अकेला रहता था। उसकी हवेली के पीछे एक पुराना बागीचा था जहां वह अक्सर इबादत और जिक्र के लिए बैठता था। उसी रात जब अब्बास अपने बागीचे में जानमाज पर बैठा दुआ कर रहा था, उसे महसूस हुआ कि फिजा में एक निहायत ही पुरसुकून और रूहानी खुशबू फैल गई है। आसमान के सितारे आज कुछ ज्यादा ही चमक रहे थे। अचानक उसके सामने नूर की एक लकीर उभरी और एक इंतहाई खूबसूरत खातून जाहिर हुई। उसने सितारों जैसा लिबास पहना था जिसकी चमक से पूरा बागीचा रोशन हो गया। उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जैसे 7 समंदर समाये हों। अब्बास डर के मारे पीछे हट गया। डरो मत अब्बास, उसकी आवाज ऐसी थी जैसे ठंडी हवाओं में फूलों की महक घुली हो। मैं सितारा हूं, इस जहान की मुसाफिर, जिसे लोग जिन्नजादी कहते हैं। मैं बरसों से इस बागीचे के पुराने दरख्तों के साये में रहती हूँ। मैंने तुम्हें बचपन से देखा है। तुम्हारी सच्चाई ने और तुम्हारे इस बेदाग किरदार ने मुझे तुम्हारा दोस्त बना दिया है। अब्बास कांपते हुए बोला, मुझ जैसे मामूली इंसान की दोस्ती? मैं तो एक अदना सा ताजिर हूं। सितारा मुस्कुराई। अल्लाह के नजदीक रुतबा दौलत से नहीं, सच्चाई से होता है। अब्बास, मैं तुम्हें आगाह करने आई हूं। जमान ने तुम्हारे खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची है। वह तुम्हारे तमाम कर्जदारों को भड़का रहा है और तुम्हारे माल के गोदाम में आग लगाने की साजिश कर रहा है। वह चाहता है कि तुम टूट जाओ और अपने रब से शिकायत करो। अब्बास की आंखों में आंसू आ गए। अगर यह मेरे रब की आजमाइश है तो मैं तैयार हूं, मगर सितारा, क्या तुम मेरी मदद करोगी? सितारा ने संजीदगी से कहा, मैं तुम्हारी मदद जादू से नहीं करूंगी अब्बास। मैं तुम्हें सिर्फ मशवरा और हिदायत दूंगी। याद रखना, सच्चाई का रास्ता गांठ भरा होता है, मगर उसकी मंजिल जन्नत की ठंडी छांव है। जमान चाहे जो भी करे, तुम अपनी जुबान से झूठ मत निकालना, चाहे तुम्हारी जान पर ही क्यों न बनाए। अगले ही दिन जमान की साजिश रंग लाई। रात के पिछले पहर अब्बास के गोदाम में अचानक आग लग गई। अब्बास का तमाम कीमती रेशम और मखमल जलकर राख हो गया। सुबह जब अब्बास वहां पहुंचा तो उसके पास सिवाय उस फटे हुए कुर्ते के कुछ नहीं बचा था जो उसने पहना था। बाजार के लोग जमा हो गए। जमान भी भीड़ में खड़ा मजाक उड़ा रहा था। देखा अब्बास, कहां गई तुम्हारी ईमानदारी? अगर तुमने कल वह माल बेच दिया होता तो आज तुम्हारे पास पैसे होते। अब देखो, तुम कंगाली के मुकाम पर हो। अब्बास ने एक लंबी सांस ली। उसका दिल टूट रहा था, मगर उसने अपनी जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहा। उसने अपनी हवेली को भी कर्ज चुकाने के लिए बेच दिया और एक छोटी सी फटी हुई झोपड़ी में रहने लगा।
उस शाम जब अब्बास अपनी झोपड़ी में भूखा बैठा था, सितारा फिर से जाहिर हुई। उसका चेहरा आज बहुत जलाल में था। अब्बास, क्या तुम अब भी सब्र करोगे? दुनिया तुम्हें बेवकूफ कह रही है। जमान ने तुम्हारी तबाही का जश्न मनाया है। अब्बास ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे। सितारा, अगर मेरा सब कुछ छीन लेने में मेरे खुदा की रजा है तो मैं राजी हूं। दौलत तो आती जाती चीज है, मगर मेरा ईमान मेरे साथ है। मुझे बस ये बताओ कि मैं अब अपने और दूसरों के लिए हलाल रिज़्क कैसे कमाऊं? सितारा ने अब्बास के करीब आकर कहा, तुम्हारी यही बात मुझे तुम्हारी तरफ खींचती है। सुनो, शहर से दूर उत्तर की तरफ एक छोटा सा गांव है जहां नील की खेती होती है। वहां के किसान बहुत परेशान हैं क्योंकि उन्हें शहर के ताजिर सही दाम नहीं देते। तुम वहां जाओ। तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, मगर तुम्हारे पास हुस्न इखलाक है। तुम उन किसानों के पास जाओ और उन्हें एक नया रास्ता दिखाओ। अब्बास ने पूछा, मगर मैं उन्हें क्या दूंगा? मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। सितारा ने हवा में हाथ लहराया और एक छोटा सा मिट्टी का चिराग अब्बास को दिया। यह चिराग हमेशा अपने पास रखना। यह तुम्हें रास्ता दिखाएगा जब अंधेरा ज्यादा होगा। और याद रखना, तुम उन किसानों के साथ एक वादा करोगे, सच्चाई का वादा। अब्बास उसी वक्त उस गांव की तरफ चल पड़ा। उसके पास खाने को कुछ नहीं था, मगर उसके दिल में सितारा की दी हुई उम्मीद और खुदा पर भरोसा था। रास्ते में उसे कई आजमाइशें मिली। कभी रास्ता भटक जाता, कभी भूख से बेहाल हो जाता, मगर हर बार वह सितारा की आवाज अपने कानों में सुनता, सब्र अब्बास, मंजिल करीब है। जब वह उस गांव पहुंचा तो उसने देखा कि वहां के लोग बहुत मायूस थे। उनकी फसल तैयार थी, मगर ताजिर उन्हें कौड़ियों के दाम पर खरीदना चाहते थे। अब्बास ने गांव के मुखिया से मुलाकात की। मुखिया ने अब्बास के फटे कपड़ों को देखकर कहा, बेटा, तुम खुद एक भिखारी लगते हो, तुम हमारी मदद क्या करोगे? अब्बास ने बड़ी नजाकत से जवाब दिया, मुखिया जी, इंसान की हैसियत उसके कपड़ों से नहीं, उसकी नीयत से होती है। मैं शहर का एक ताजिर था, आज मेरे पास कुछ नहीं है, मगर मैं जानता हूं कि आपकी इस फसल की असली कीमत क्या है। अगर आप मुझ पर भरोसा करें तो मैं आपकी यह फसल शहर के बाजार में ले जाऊंगा और आपको वह दाम दिलाऊंगा जिसके आप हकदार हैं। गांव वाले अब्बास की बातों के जादू में आ गए। उसकी आंखों की सच्चाई और उसके चेहरे के नूर ने उन्हें यह मानने पर मजबूर कर दिया कि यह नौजवान धोखेबाज नहीं हो सकता। उन्होंने अपनी पूरी फसल अब्बास के हवाले कर दी। अब्बास ने वह सारा माल गाड़ियों पर लादा और शहर की तरफ रवाना हुआ, मगर उसे यह नहीं पता था कि जमान के जासूस उसका पीछा कर रहे थे। जमान को जब खबर मिली कि अब्बास फिर से खड़ा होने की कोशिश कर रहा है तो उसने रास्ते में डाकुओं का एक गिरोह भेज दिया। रात का वक्त था। अब्बास जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। अचानक हजारों डरावनी आवाजें गूंजने लगी। डाकुओं ने गाड़ियों को घेर लिया। अपना माल यहीं छोड़ दो और भाग जाओ, वरना तुम्हारी जान ले ली जाएगी, डाकुओं के सरदार ने चिल्लाकर कहा। अब्बास के साथ आए किसान डर के मारे छुप गए। अब्बास अकेला उन डाकुओं के सामने खड़ा हो गया। उसने अपनी जेब से वह मिट्टी का चिराग निकाला जो सितारा ने उसे दिया था। जैसे ही उसने चिराग जलाया, पूरे जंगल में एक इंतहाई तेज और नूरानी रोशनी फैल गई। डाकुओं की आंखें चूंधिया गईं। उन्हें अब्बास के पीछे एक बहुत बड़ा नूरानी साया खड़ा नजर आया। वह सितारा थी जो अपनी पूरी जला के साथ जाहिर हो गई थी। डाकू खौफ के मारे अपनी तलवारें फेंक कर भाग निकले। उन्हें लगा कि अब्बास कोई जादूगर है या खुदा का कोई खास बंदा। अब्बास ने आसमान की तरफ देखकर शुक्रिया अदा किया। सितारा उसके पास आई और बोली, अब्बास, तुमने आज फिर साबित कर दिया कि तुम मौत से नहीं डरते, सिर्फ खुदा से डरते हो। यह माल शहर ले जाओ, बाजार में तुम्हारा इम्तिहान होगा। जमान वहां तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब्बास जब शहर पहुंचा तो बाजार में खलबली मच गई। सबको लगा था कि अब्बास मर चुका होगा या दर दर की ठोकरें खा रहा होगा, मगर वह शान से गांव की बेहतरीन नील लेकर आया था। जमान अपनी दुकान से बाहर निकल आया। अरे देखो तो, हमारा सच्चा सौदागर वापस आ गया। अब्बास, यह माल तुम किस कीमत पर बेचोगे? मैं तुम्हें बाजार से दुगनी कीमत दूंगा, बस तुम मेरे साथ एक छोटा सा झूठ बोल देना। तुम कहना कि यह नील तुम्हारी अपनी जमीन की है, ना कि उन गरीब किसानों की। अब्बास ने जमान की आंखों में आंखें डालकर कहा, जमान भाई, यह माल उन किसानों के पसीने की कमाई है और मैं उन्हीं का नाम लेकर इसे बेचूंगा। झूठ की चाशनी में डूबा हुआ मुनाफा मुझे आज भी मंजूर नहीं है। जमान ने दांत पीसते हुए कहा, तो फिर देखो, मैं इस बाजार का बादशाह हूं। मैं किसी ताजिर को तुम्हारा माल खरीदने नहीं दूंगा। देखते हैं तुम यह हजारों टन नील कहां ले जाते हो। अब्बास के सामने एक दीवार खड़ी हो गई थी। बाजार के तमाम ताजिर जमान के खौफ से पीछे हट गए। अब्बास का माल गाड़ियों पर पड़ा था
और सूरज ढलने को था। अगर माल ना बिकता तो किसानों का भरोसा टूट जाता और अब्बास फिर से हार जाता। तभी सितारा की आवाज गूंजी, अब्बास घबराओ मत, सब्र करो, अल्लाह के पास हर मुश्किल का हल है। अचानक शहर के दरवाजे से एक बहुत बड़ा काफिला दाखिल हुआ। यह पड़ोस की सल्तनत के सुल्तान का काफिला था। सुल्तान खुद कपड़ों के कारोबार का शौकीन था और उसे अपनी फौज की वर्दी के लिए बेहतरीन नील की जरूरत थी। सुल्तान का वजीर बाजार में आया और उसने अब्बास के माल को देखा। सुभान अल्लाह, ऐसी रंगत और ऐसी खुशबू वाली नील मैंने आज तक नहीं देखी। जवान, इसकी क्या कीमत है? अब्बास ने बड़ी ईमानदारी से वही दाम बताया जो वाजिब था। उसने जरा भी ज्यादा दाम नहीं मांगा, हालांकि वह जानता था कि सुल्तान ज्यादा भी दे सकता था। वजीर ने अब्बास की सच्चाई देखकर उसे सारा माल खरीदने का वादा किया और उसे सोने की अशर्फियों से भरी थैलियां दे दी। जमान यह देखकर खून के घूंट पीकर रह गया। अब्बास ने उन अशर्फियों को लिया और सीधे गांव की तरफ चल पड़ा। उसने हर किसान को उसका पूरा हक दिया और अपनी मेहनत सिर्फ उतना हिस्सा रखा जिससे उसका गुजारा हो सके। उस रात जब अब्बास अपनी झोपड़ी में वापस आया तो सितारा वहां उसका इंतजार कर रही थी। उसका चेहरा आज चांद की तरह चमक रहा था। अब्बास, तुमने आज सिर्फ माल नहीं बेचा बल्कि तुमने सच्चाई की जीत का झंडा गाड़ दिया है। मगर याद रखना, जमान अब चुप नहीं बैठेगा। वह अब तुम्हारी जान लेने की साजिश करेगा। अब्बास ने मुस्कुराकर कहा, सितारा, जब तुम जैसी रूहानी साथी और खुदा की रहमत मेरे साथ हो तो जमान मेरा क्या बिगाड़ लेगा। सितारा ने अब्बास का हाथ थाम लिया। आज से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होती है अब्बास, मगर असली इम्तिहान तब होगा जब तुम्हारे पास बेशुमार दौलत आएगी। क्या तुम तब भी वही अब्बास से सादिक रहोगे? अब्बास की आंखों में एक पुख्ता इरादा था। मौत आ सकती है सितारा, मगर अब्बास की जुबान से झूठ नहीं निकल सकता। शहरे सबा की आबो हवा में अब्बास की ईमानदारी का चर्चा हर जुबान पर था। वह अब्बास जिसे कल तक लोग कंगाली का शिकार समझकर नजरअंदाज कर रहे थे, आज उसकी झोपड़ी के बाहर किसानों और छोटे ताजिरों का तांता लगा था। मगर अब्बास के मिजाज में जरा भी तब्दीली नहीं आई थी। उसने सुल्तान के वजीर से मिली अशर्फियों का एक एक दाना उन किसानों के सुपुर्द कर दिया जिन्होंने उस पर भरोसा किया था। अब्बास बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? गांव के मुखिया ने हैरत से पूछा। ये मुनाफा तो तुम्हारी मेहनत का है। अगर तुम न होते तो हमारा माल सड़ जाता। तुम इसमें से अपना बड़ा हिस्सा क्यों नहीं रखते? अब्बास ने सर झुकाकर निहायत आजिजी से जवाब दिया, मुखिया जी, मेरा काम तो बस एक वसीला बनना था। मेहनत आपकी थी, जमीन आपकी थी और रिज्क देने वाला मेरा रब है। मैंने सिर्फ अपना वह हिस्सा रखा है जो मेरे पसीने की वाजिब कीमत है। अगर मैं ज्यादा रख लूं तो वह मेरे ईमान में खोट पैदा कर देगा। गांव वाले, उन्होंने फैसला किया कि वे अब अपना सारा माल सिर्फ अब्बास के जरिए ही बाजार में बेचेंगे। अब्बास की एक छोटी सी झोपड़ी अब एक रूहानी मरकज बन गई थी, जहां लोग सिर्फ सौदा करने नहीं बल्कि सुकून और सच्चाई के दो लफ्ज सुनने आते थे। उधर जमान का महलनुमा घर अब उसके लिए किसी जेल से कम न था। उसकी हर साजिश अब्बास के सब्र के आगे टूट रही थी। उसने देखा कि बाजार के बड़े बड़े ताजिर अब अब्बास से सलाह लेने लगे थे। जमान के दिल में हसद का साया गहरा होता गया। उसने अपने खासम खास नौकर अजमल को बुलाया, जो जासूसी और फरेब में माहिर था। अजमल, यह अब्बास नाम का कांटा मेरी आंखों में चुभ रहा है। बाजार में इसकी साख इतनी बढ़ गई है कि अब लोग मेरे माल पर शक करने लगे हैं। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि इसकी यह सच्चाई ही इसकी मौत का फंदा बन जाए। अजमल ने मक्कारी से मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। अब्बास को हम दौलत के लालच में नहीं फंसा सकते, मगर हम उसे उसूलों के जाल में फंसा सकते हैं। शहर के काजी साहब आपके पुराने दोस्त हैं। हम कुछ ऐसा खेल रचेंगे कि अब्बास कानून की नजरों में गुनहगार साबित हो। उसी रात जब चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था, अब्बास अपनी झोपड़ी के बाहर चिराग जलाए बैठा था। वह अपनी हिसाब किताब की किताब में कुछ लिख रहा था कि अचानक चमेली की वही पुरसुकून महक फिजा में घुल गई। सितारा जिन्नजादी हवा में एक नूरानी साए की तरह उभरी। उसके माथे पर लगा सितारा आज कुछ मध्यम था, जो इस बात की निशानी थी कि कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। अब्बास, सितारा की आवाज में एक तशवीश थी। आज की रात ठंडी है, मगर तुम्हारे दुश्मनों के इरादे दहकते अंगारों की तरह गर्म हैं। जमान ने एक ऐसी चाल चली है जो तुम्हारे जिस्म को नहीं बल्कि तुम्हारी सच्चाई को दागी कर देगी। अब्बास ने अपना कलम मेज पर रखा और सितारा की तरफ देखा। सितारा, मैं तो सिर्फ हक की राह पर चलता हूं। जो कानून मुताबिक सही है वही करता हूं। फिर मुझे किस बात का खौफ? सितारा ने उसके करीब आकर धीमी आवाज में कहा,
नेक इंसान अक्सर दूसरों को भी नेक समझ लेता है और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। कल बाजार में एक औरत आएगी जो खुद को एक गरीब बेवा बताएगी। वह तुम्हारे पास अपनी अमानत के तौर पर एक संदूक छोड़कर जाएगी। अब्बास, उस संदूक को हरगिज हाथ मत लगाना। वह संदूक तुम्हारी तबाही का दरवाजा है। अब्बास ने ताज्जुब से पूछा, अमानत? अमानत को संभालना तो दीन का हिस्सा है। अगर मैं किसी मजबूर की अमानत से इनकार करूं तो क्या यह बददयानतदारी नहीं होगी? सितारा ने एक ठंडी आह भरी। यही तो जमान चाहता है अब्बास। वह तुम्हारी इसी खूबी को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। मगर याद रखना, सब्र और हिकमत को साथ लेकर चलना। अगर तुमने उस संदूक को कबूल किया तो कल की शाम तुम सलाखों के पीछे होगे। यह कहकर सितारा ओझल हो गई। अब्बास पूरी रात सोचता रहा। एक तरफ उसकी रूहानी साथी की चेतावनी थी और दूसरी तरफ उसका वह उसूल जो उसने बचपन से सीखा था कि किसी जरूरतमंद की मदद से मुंह न मोड़ना। अगली सुबह जब बाजार की रौनक शुरू हुई तो अब्बास अपनी छोटी सी दुकान पर बैठा था। तभी एक औरत फटे पुराने सफेद लिबास में रोती हुई उसकी दुकान पर आई। उसके हाथों में एक छोटा सा मखमल से ढका हुआ संदूक था। ऐ सच्चे सौदागर, उस औरत ने सिसकते हुए कहा, मैंने सुना है कि पूरे शहर में आप ही एक ऐसे शख्स हैं जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। मैं एक गरीब बेवा हूं। मुझे अपनी बेटी के निकाह के लिए गांव जाना है। रास्ते में डाकुओं का खौफ है। क्या आप मेरी यह अमानत चंद दिनों के लिए अपने पास रख सकते हैं? इसमें मेरी अब्बास भर की जमा पूंजी है। अब्बास को सितारा की बात याद आई। उसका दिल धक धक कर रहा था। उसने उस औरत के चेहरे को देखा जहां मजबूरी और आंसू थे। अब्बास ने सोचा, क्या पता सितारा को कोई गलतफहमी हुई हो। क्या पता यह वाकई कोई मजबूर औरत हो। अगर मैंने इसे मना किया और इसके साथ कुछ बुरा हुआ तो मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगा? अब्बास ने एक लंबा साफा लिया और कहा, माँ जी, आप परेशान न हो। अमानत की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। आप यह संदूक यहाँ छोड़ दें, मैं इसे महफूज रखूंगा। उस औरत की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। वह चमक दुख की नहीं बल्कि कामयाबी की थी। उसने संदूक अब्बास के हवाले किया और दुआएं देती हुई चली गई। जैसे ही वह औरत नजरों से ओझल हुई, जमान अपने महल की खिड़की से यह नजारा देखकर जोर से हंसा। बेवकूफ अब्बास, तूने अपनी बर्बादी पर खुद दस्तखत कर दिए। अभी कुछ ही घंटे गुजरे थे कि शहर के कोतवाल और सिपाही अब्बास की दुकान पर आ धमके। उनके साथ शहर का काजी भी था। बाजार के लोग हैरत से देखने लगे। अब्बास कोतवाल ने कड़वा कर कहा, हमें खबर मिली है कि शाही महल से सुल्ताना का बेशकीमती हीरा गायब हुआ है और जासूसों ने बताया है कि चोर ने वह हीरा तुम्हारी दुकान में छुपाया है। अब्बास के होश उड़ गए। शाही हीरा? कोतवाल साहब, आप क्या कह रहे हैं? मैं तो एक मामूली ताजिर हूं, मेरा शाही महल से क्या वास्ता? काजी साहब ने संजीदगी से कहा, अब्बास, तुम्हारी दयानतदारी की मिसालें दी जाती हैं, इसलिए हम बिना तलाशी के तुम्हें मुजरिम नहीं कहेंगे, मगर कानून सबके लिए बराबर है। अपनी दुकान की तलाशी लेने दो। सिपाहियों ने दुकान का कोना कोना छान मारा। तभी एक सिपाही की नजर उसी मखमली संदूक पर पड़ी जो वह औरत छोड़कर गई थी। यह क्या है अब्बास? कोतवाल ने पूछा। अब्बास ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, यही एक गरीब बेवा की अमानत है। वह अभी कुछ देर पहले इसे यहाँ छोड़कर गई है। कोतवाल ने झटके से संदूक खोला। जैसे ही संदूक खुला, पूरे बाजार में एक रोशनी फैल गई। संदूक के अंदर मखमल के ऊपर एक बड़ा चमकता हुआ हीरा रखा था। वही हीरा जो सुल्ताना के ताज की जान था। बाजार में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। क्या अब्बास चोर है? क्या सच्चा सौदागर वाकई धोखेबाज निकला? जमान भीड़ में से आगे आया और अफसोस जताने का ढोंग करने लगा। हाय अब्बास मियाँ, यह क्या कर बैठे? मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इतने बड़े मुजरिम निकलोगे। शराफत का चोला ओढ़कर तुमने पूरी सल्तनत को धोखा दिया। अब्बास की आंखों में आंसू थे, मगर उसका सर झुका हुआ नहीं था। काजी साहब, अल्लाह गवाह है, मुझे नहीं पता था कि इस संदूक में क्या है। मैं तो सिर्फ एक अमानत की हिफाजत कर रहा था। काजी ने भारी आवाज में कहा, सबूत तुम्हारे हाथ में है अब्बास। कानून जज्बात पर नहीं, हकीकत पर चलता है। गिरफ्तार कर लो इसे। सिपाहियों ने अब्बास की कलाइयों में जंजीरें डाल दी। उसे घसीटते हुए काली कोठरी की तरफ ले जाया जाने लगा। बाजार के वो लोग जो कल तक उसकी तारीफ करते थे, आज उस पर पत्थर और ताने मार रहे थे। धोखेबाज मक्कार, इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब्बास को जेल की एक अंधेरी और ठंडी कोठरी में डाल दिया गया। वहां न रोशनी थी न हवा, सिर्फ दीवारों से टपकता हुआ पानी और सन्नाटा था। अब्बास जान माज न होने के बावजूद जमीन पर ही सजदे में गिर पड़ा। या रब्बुल आलमीन, तू जानता है कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा।
अगर यह मेरी सच्चाई की कीमत है तो मैं इसे चुकाने को तैयार हूं, मगर तू मुझे इस जिल्लत से बचा ले, क्योंकि मेरी जिल्लत तेरी सच्चाई की हार होगी। तभी कोठरी के एक कोने से वही नूरानी रोशनी फूटी। सितारा वहां मौजूद थी, उसकी आंखों में आंसू थे। अब्बास, मैंने तुम्हें मना किया था, तुमने अपने दिल की सुनी और शैतान ने उसका फायदा उठा लिया। अब्बास ने कहा, सितारा मैं क्या करता? अगर मैं उस औरत को मना करता तो क्या वह ईमानदारी होती? मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया। सितारा ने नरमी से कहा, फर्ज और बेवकूफी में एक बारीक लकीर होती है अब्बास, मगर अब जो हुआ सो हुआ। घबराओ मत, अल्लाह अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। जमान ने समझा है कि उसने तुम्हें हरा दिया, मगर वह नहीं जानता कि जब इंसान सब कुछ खो देता है तब वह खुदा के सबसे करीब होता है। अब्बास ने पूछा, अब क्या होगा सितारा? कल सुबह मुझे सुल्तान के सामने पेश किया जाएगा और शाही हीरे की चोरी की सजा सिर्फ मौत है। सितारा ने अब्बास के माथे पर हाथ रखा। कल सुबह जब तुम दरबार में जाओ तो सुल्तान से सिर्फ एक गुजारिश करना। तुम कहना कि तुम वह हीरा सुल्ताना को खुद अपने हाथों से वापस करना चाहते हो, और जब तुम सुल्ताना के सामने जाओ तो उस हीरे को धूप की रोशनी में रखना। अब्बास ने हैरत से पूछा, धूप की रोशनी? उससे क्या होगा? सितारा ने पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराकर कहा, सच्चाई की अपनी एक रोशनी होती है अब्बास, जो नकली पत्थरों को पिघला देती है। बाकी सब अल्लाह पर छोड़ दो। अगली सुबह दरबार आम सजा हुआ था। सुल्तान अपने तख्त पर बैठे थे, उनके चेहरे पर जलाल था। अब्बास को जंजीरों में जकड़कर दरबार के बीचों बीच खड़ा किया गया। अब्बास, सुल्तान ने दहाड़कर कहा, तुम्हें शहर का सबसे ईमानदार शख्स माना जाता था। तुमने न सिर्फ मेरी सुल्ताना का हीरा चुराया, बल्कि पूरी आवाम के भरोसे का कत्ल किया है। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? जमान और अजमल एक कोने में खड़े जीत की मुस्कुराहट बिखेर रहे थे। अब्बास ने सर उठाकर सुल्तान की आंखों में देखा। आलम पनाह, मैं बेगुनाह हूं और यह बात मेरा रब जानता है, मगर सबूत मेरे खिलाफ हैं, इसीलिए मैं कोई लंबी बहस नहीं करूंगा। मेरी बस एक आखिरी ख्वाहिश है, मुझे यह हीरा सुल्ताना की खिदमत में खुद पेश करने की इजाजत दी जाए ताकि मैं अपनी खता की माफी मांग सकूं। सुल्तान ने वजीर की तरफ देखा। वजीर ने सर हिलाया। ठीक है, सुल्ताना पर्दे के पीछे मौजूद है, तुम जा सकते हो। सिपाही अब्बास को लेकर पर्दे के करीब गए। सुल्ताना एक झरोखे के पीछे बैठी थी। अब्बास ने वह हीरा संदूक से निकाला। तभी सुबह की सूरज की एक किरण झरोखे से अंदर आई। सितारा की बात याद करते हुए अब्बास ने उस हीरे को ठीक उस रोशनी की किरण के सामने कर दिया। अचानक एक अजीब मंजर हुआ। वह हीरा जो मखमली संदूक में इंतहाई खूबसूरत लग रहा था, धूप लगते ही पिघलने लगा। वह पत्थर मोम की तरह पिघलकर अब्बास के हाथों पर बहने लगा। पूरे दरबार में शोर मच गया। यह क्या है? शाही हीरा पिघल रहा है। सुल्तान तख्त से खड़े हो गए। अब्बास ने ऊंची आवाज में कहा, आलम पनाह, शाही हीरा जन्नत का पत्थर होता है, वह धूप से नहीं पिघलता। यह हीरा नकली है, यह सिर्फ मोम और कांच से बनाया गया है ताकि मुझे फंसाया जा सके। सुल्तान ने फौरन शाही के जौहरी को बुलवाया। जौहरी ने उस पिघले हुए पत्थर को देखा और कांपते हुए बोला, हुजूर, यह तो महज एक खिलौना है, असली हीरा तो तिजोरी में होना चाहिए। सुल्तान ने फौरन शाही तिजोरी की तलाशी का हुक्म दिया और वहां जो मिला उसने सबके होश उड़ा दिए। असली हीरा गायब था। सुल्तान का गुस्सा आसमान छूने लगा। अगर यह हीरा नकली है तो असली कहां है और किसने यह साजिश रची? अब्बास ने कहा, आलम पनाह, जिस औरत ने यह संदूक मुझे दिया था वह जरूर किसी की भेजी हुई थी। अगर आप उसे ढूंढ सकें तो सच सामने आ जाएगा। तभी अजमल, जो जमान का नौकर था, डर के मारे दरबार से भागने की कोशिश करने लगा। सिपाहियों ने उसे दबोच लिया। सुल्तान के जलाल के सामने अजमल की हिम्मत टूट गई। हुजूर, मुझे माफ कर दें, यह सब जमान सेठ का काम था। उसने असली हीरा शाही महल के एक खादिम को रिश्वत देकर निकलवाया था और अब्बास को फंसाने के लिए यह नकली मोम का हीरा बनवाया था। दरबार में सन्नाटा छा गया। जमान का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने भागने की कोशिश की, मगर सिपाही उसे चारों तरफ से घेर चुके थे। सुल्तान ने फैसला सुनाया, जमान, तूने न सिर्फ चोरी की बल्कि एक बेगुनाह और नेक इंसान पर तोहमत लगाई। तेरी सारी जई जायदाद जब्त की जाती है और तुझे अब्बास भर के लिए कालकोठरी में डाला जाता है। अब्बास की जंजीरें खोल दी गईं। सुल्तान खुद तख्त से नीचे आए और अब्बास के कंधे पर हाथ रखा। अब्बास, मुझे माफ कर दो, तुम्हारी सच्चाई ने आज एक बहुत बड़े फितने को बेनकाब कर दिया है। तुम वाकई सच्चे सौदागर हो। सुल्तान ने अब्बास को शाही ताजिर का खिताब दिया और उसे एक बड़ा गोदाम और दुकान अता की।
उस शाम जब अब्बास अपनी नई दुकान की खिड़की से ढलते हुए सूरज को देख रहा था, सितारा उसके पास आई। अब्बास, आज तुमने मौत के मुंह से वापसी की है, मगर याद रखना, सच्चाई की जीत तभी होती है जब इंसान हार मानने से इनकार कर दे। अब्बास ने कहा, सितारा, मैं तो सिर्फ एक मोहरा था, जीत तो अल्लाह की हुई है, मगर अब मेरा रास्ता क्या है? सितारा ने दूर पहाड़ियों की तरफ इशारा किया। अब्बास, अब तुम्हारे पास दौलत भी है और इज्जत भी, मगर अब तुम्हें इस शहर से बाहर निकलना होगा। एक ऐसी जगह है जहां लोग तुम्हारी सच्चाई के इंतजार में हैं, मगर वह रास्ता इस जेल से भी ज्यादा खतरनाक है। शहर सबा में अब अब्बास का नाम एक ऊंचे दरख्त की तरह था, जिसकी छांव में हर गरीब और जरूरतमंद मुसाफिर सुकून पाता था। सुल्तान की इनायत और अपनी मेहनत से अब्बास ने ही 1 साल के अंदर ही अपने कारोबार को इतना फैला लिया था कि उसकी साख दूर दराज के मुल्कों तक पहुंच गई थी। उसने एक बड़ा मुसाफिर खाना बनवाया, जहां यतीमों को मुफ्त तालीम और बेवाओं को रोजी रोटी का हुनर सिखाया जाता था। मगर अब्बास के दिल में अब भी वही सादगी थी। वह आज भी बाजार में अपनी दुकान पर खुद बैठता और तराजू की डंडी पर अपनी नजर रखता, ताकि किसी का 1 पैसे का भी हक न मारा जाए। एक रात जब अब्बास अपने नए आलीशान दफ्तर में हिसाब किताब के कागजात समेट रहा था, कमरे के चिरागों की लौ अचानक कांपने लगी। खिड़की से आने वाली हवा में चमेली की खुशबू के साथ आज एक अजीब सी ठंडक और उदासी घुली हुई थी। सितारा, जो अब्बास की गैबी साथी थी, दीवार के साये से बाहर निकली। उसका नूर आज कुछ मध्यम था और उसके चेहरे पर एक संजीदगी थी। अब्बास, सितारा की आवाज में एक गूंज थी, तुमने यहां वो सब कुछ हासिल कर लिया जो एक इंसान की ख्वाहिश होती है, दौलत, इज्जत और सुल्तान का भरोसा, मगर क्या तुम्हें याद है कि तुमने अपनी रूह से क्या वादा किया था? अब्बास ने सर झुकाया। सितारा, मैं भूला नहीं हूं। मैंने वादा किया था कि मेरी सच्चाई सिर्फ मेरे मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की हिदायत के लिए होगी। मगर तुम आज इतनी परेशान क्यों हो? सितारा ने दूर पहाड़ियों की तरफ इशारा किया, जहां आसमान गहरा काला पड़ चुका था। अब्बास, यहां से बहुत दूर 7 वादियों के पार एक सल्तनत है, सल्तनत ए खामोश। वहां का हाकिम एक निहायत ही संगदिल इंसान है। उस शहर में सच्चाई का गला घोंट दिया गया है। वहां के बाजार में वही ताजिर टिक सकता है जो सबसे बड़ा झूठ बोले। वहां के लोग भूख और जुल्म की वजह से अपनी आवाज खो चुके हैं। अल्लाह चाहता है कि तुम वहां जाओ और उस शहर के बाजार में सच्चाई का चिराग जलाओ। अब्बास के माथे पर पसीना आ गया। सितारा, मैं तो महज एक कपड़ा बेचने वाला हूं। मैं एक पूरी सल्तनत के जुल्म से कैसे लड़ सकता हूं? और सुना है कि उस शहर का रास्ता बौल तो वादी ए फरेब से होकर गुजरता है, जहां से कोई जिंदा वापस नहीं आता। सितारा करीब आई और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, अब्बास, हक की राह पर चलने वाले के लिए मौत सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। तुम्हारे पास वो कलम सदाकत है जिसे तुमने अपनी ईमानदारी से तराशा है। अगर तुम नहीं जाओगे तो वो हजारों लोग जो अल्लाह से मदद की दुआ कर रहे हैं, उनका यकीन टूट जाएगा। क्या तुम अपनी राहत के लिए उनका यकीन दांव पर लगा दोगे? अब्बास का ईमान जाग उठा। उसने फौरन अपनी जरूरी चीजें समेटी। उसने सुल्तान से इजाजत ली और अपनी जायदाद का एक बड़ा हिस्सा गरीबों के नाम वक्फ कर दिया। वह अपने साथ सिर्फ कुछ ऊंट और बेहतरीन रेशम के थान लेकर सल्तनत खामोश की तरफ रवाना हुआ। हफ्तों के सफर के बाद अब्बास उस खौफनाक वादी के मुहाने पर पहुंचा। यह वादी देखने में इंतहाई खूबसूरत थी। चारों तरफ फलों से लदे दरख्त और मीठे पानी के झरने थे, मगर सितारा की चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी, यहां जो कुछ दिखे उस पर यकीन मत करना। जैसे ही अब्बास वादी के अंदर दाखिल हुआ, उसे प्यास की शिद्दत महसूस होने लगी। तभी उसे सामने एक आलीशान महल नजर आया, जिसके बाहर उसकी पुरानी हवेली के नौकर खड्डे थे। उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, अब्बास बेटा, वापस आ जा। देख, हमने तेरे लिए जन्नत सजाई है। तू क्यों इस मुश्किल सफर पर अपनी जान दे रहा है? यहाँ आ और सुकून से रह। अब्बास का दिल तड़प उठा। माँ की ममता उसके सब्र को आजमा रही थी। वह कदम बढ़ाने ही वाला था कि सितारा का दिया हुआ वो मिट्टी का चिराग उसकी जेब में गर्म होने लगा। अब्बास ने अपनी आंखें बंद की और बुलंद आवाज में कहा, या रब्बुल आलमीन, यह सब आंखों का धोखा है। मेरी मंजिल माँ की ममता नहीं बल्कि तेरा हुक्म है। जैसे ही उसने यह कहा, वह महल, वो दरख्त और वो आवाजें चीख बनकर हवा में बिखर गईं। अब्बास ने देखा कि वह एक पथरीली और कांटों भरी जगह पर खड़ा था। उसका इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। आगे बढ़ा तो उसे एक बूढ़ा मुसाफिर मिला जो जख्मी था। अब्बास ने रुककर उसकी मदद करनी चाहिए। बूढ़े ने कहा, बेटा, अगर तुम अपनी ईमानदारी का एक हिस्सा
यानी एक छोटा सा झूठ मुझे दे दो तो मैं तुम्हें इस वादी का वो गुप्त रास्ता बता दूंगा जिससे तुम सीधे शहर पहुंच जाओगे और तुम्हें डाकुओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब्बास ने मुस्कुराकर कहा, चाचा, अगर मैं झूठ की बुनियाद पर मंजिल पालूं तो वो मंजिल मेरे लिए जहन्नम बन जाएगी। मैं कांटों भरे रास्ते को मंजूर करता हूं मगर फरेब को नहीं। अचानक वह बूढ़ा मुसाफिर गायब हो गया और सितारा की आवाज गूंजी, शाबाश अब्बास, तुमने शैतान के सबसे बड़े वार को नाकाम कर दिया। अब तुम शहर की सरहदों में दाखिल हो रहे हो। जब अब्बास सल्तनत ए खामोश पहुंचा तो उसे शहर के नाम का मतलब समझ आया। शहर की दीवारें काली थीं, लोग फटे पुराने कपड़ों में थे और कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। बाजार में सन्नाटा था मगर वहां की दुकानें बड़ी अजीब थीं। अब्बास ने अपनी दुकान एक छोटे से कोने में लगाई। उसने अपना बेहतरीन रेशम बाहर रखा। तभी शहर का वजीर काफूर अपने सिपाहियों के साथ वहां आया। काफूर की आंखें बिल्ली की तरह पीली थीं और उसके चेहरे पर मक्कारी साफ झलकती थी। अजनबी यहां माल बेचने का एक ही कानून है, काफूर ने ठंडी आवाज में कहा। तुम्हें अपने माल की वो खूबियां बतानी होंगी जो उसमें नहीं है। अगर तुमने सच बोला तो यहाँ के कानून के मुताबिक तुम्हें गुमराही फैलाने के जुर्म में कैद कर लिया जाएगा। यहाँ सच बोलना जुर्म है और झूठ बोलना इबादत। अब्बास हक्का बक्का रह गया। वजीर साहब, रिज्क तो अल्लाह के हाथ में है। मैं अपने माल की वही बात करूंगा जो सच है। काफूर जोर से हंसा। तो फिर तैयार हो जाओ। शाम तक अगर तुम्हारा एक भी थान न बिका तो तुम्हें इस शहर से धक्के देकर निकाल दिया जाएगा और तुम्हारा सारा माल जब्त कर लिया जाएगा। अब्बास दुकान पर बैठ गया। लोग आते माल देखते मगर जैसे ही अब्बास सच बोलता कि इस रेशम का रंग धोते वक्त थोड़ा फीका पड़ सकता है या यह रेशम धूप में कम चमकता है, लोग खौफ के मारे पीछे हट जाते। उन्हें डर था कि अगर वे सच बोलने वाले से कुछ खरीदेंगे तो वजीर उन्हें सजा देगा। दोपहर ढल चुकी थी। अब्बास का एक भी कपड़ा नहीं बिका था। तभी एक छोटी सी बच्ची जो अंधी थी अपनी बूढ़ी दादी के साथ वहां आई। उसने अब्बास का कपड़ा छुआ और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। दादी, यह कपड़ा बहुत नरम है, इसमें रूह का सुकून है, बच्ची ने कहा। बूढ़ी औरत ने कांपते हाथों से अपनी पोटली से कुछ सिक्के निकाले। बेटा, मेरे पास बहुत कम पैसे हैं, क्या तुम मुझे अपनी इस दुकान का सबसे सस्ता और खराब कपड़ा दे दोगे? मुझे अपनी पोती का तन ढकना है। अब्बास की आंखों में आंसू आ गए। सितारा साये की तरह उसके पीछे खड़ी थी। उसने आहिस्ता से अब्बास के कान में कहा, अब्बास, यही वह लम्हा है जिसके लिए तुम्हें यहां भेजा गया है। अब्बास ने वो सबसे बेहतरीन और कीमती रेशमी थान उठाया जिसकी कीमत हजारों अशरफियां थीं। उसने उस औरत को वो थान दिया और कहा, माँ जी, यह कपड़ा लीजिए। इसमें एक छोटा सा दाग है, इसलिए मैं इसे आपको इन चंद सिक्कों में दे रहा हूं। अल्लाह आपके हाल पर रहम करे। अब्बास ने जानबूझकर अपने माल में एक कमी निकाली ताकि एक गरीब की मदद कर सके, मगर यह झूठ नहीं था, यह ईसार था। जैसे ही उस अंधी बच्ची ने वह कपड़ा पहना, एक मौजज़ा हुआ। उस बच्ची की आंखों की रोशनी वापस आ गई। वह चिल्लाने लगी, दादी, मैं देख सकती हूँ। देखो, इस सौदागर के चारों तरफ नूर की बारिश हो रही है। बाजार के लोग जो खामोश खड़े थे, अचानक उनकी जुबानें खुल गईं। मौजज़ा, मौजज़ा, यह आदमी जादूगर नहीं, यह खुदा का भेजा हुआ कोई नेक बंदा है। वजीर काफूर को जब यह खबर मिली तो वह आग बबूला हो गया। गिरफ्तार कर लो इसे, इसने हमारे शहर के कानून को तोड़ा है। इसने सच की ताकत से लोगों की खामोशी तोड़ दी है। सिपाहियों ने अब्बास को घेर लिया। अब्बास खामोश खड़ा था। सितारा ने हवा में अपना हाथ लहराया। अचानक बाजार के वो तमाम लोग जो बरसों से डरे हुए थे, अब्बास के सामने खड़े हो गए। अगर तुम अब्बास को हाथ लगाओगे तो तुम्हें हमसे लड़ना होगा। पहली बार उस खामोश शहर में हक की आवाज गूंजी थी। वजीर काफूर घबरा गया। उसने देखा कि लोग अब डर नहीं रहे थे। उसने अपनी काली छड़ी घुमाई। वह काला जादू जानता था। अचानक बाजार में अंधेरा छा गया और डरावनी रूहें लोगों पर हमला करने लगी। सितारा अपनी पूरी नूरानी शक्ल में जाहिर हो गई। ऐ काले जादू के पुजारी, तेरा वक्त खत्म हुआ। सच्चाई की रोशनी को अंधेरा कभी नहीं निगल सकता। सितारा ने अब्बास की तरफ देखा। अब्बास, अपना वह मिट्टी का चिराग जलाओ और इसे बाजार के बीचों बीच रख दो। अब्बास ने जैसे ही चिराग जलाया, उसमें से ऐसी तेज रोशनी निकली कि वजीर का काला जादू धुएं की तरह उड़ गया। वजीर काफूर का चेहरा जलने लगा और वह चीखता हुआ जमीन के अंदर धंस गया। शहर की काली दीवारें सफेद होने लगी। दरख्तों पर फिर से हरियाली आ गई। सल्तनत ए खामोश अब सल्तनत ए नूर बन गई थी। शहर के लोग अब्बास के पास जमा हुए। उन्होंने अब्बास को अपना बादशाह बनाना चाहा, मगर अब्बास ने मुस्कुराकर कहा,
भाइयों, बादशाहत सिर्फ अल्लाह की है। मैं तो बस एक सौदागर हूं। मैं यहाँ हुकूमत करने नहीं बल्कि आपकी खोई हुई सच्चाई वापस दिलाने आया था। तभी सितारा अब्बास के पास आई। उसका नूर आज पहले से कहीं ज्यादा मुकम्मल था। अब्बास, तुमने एक और मंजिल पार कर ली। तुमने दिखाया कि सच्चाई सिर्फ सौदा करने में नहीं बल्कि कुर्बानी देने में भी है। मगर याद रखो, तुम्हारा असली दुश्मन ज़मान अभी मरा नहीं है। वह जेल से भाग चुका है और उसने शैतानी ताकतों से हाथ मिला लिया है। वह अब तुम्हारे शहर सबा पर हमला करने की साजिश कर रहा है। अब्बास का दिल धक से रह गया। मेरे लोग, मेरे शहर के बेसहारा यतीम, मुझे फौरन वापस जाना होगा। सितारा ने कहा, रास्ता लंबा है अब्बास, और इस बार तुम्हें हवाओं के साथ सफर करना होगा। क्या तुम अपनी इंसानी आंखें बंद करके मुझ पर भरोसा कर सकते हो? अब्बास ने सितारा का हाथ थाम लिया। उसने अपनी आंखें बंद की। उसे महसूस हुआ कि उसका जिस्म हवा में हल्का हो रहा है। हवाओं का शोर अब्बास के कानों में गूंज रहा था। सितारा का हाथ थामे वह बादलों के बीच से किसी परिंदे की तरह उड़ रहा था, मगर उसका दिल जमीन पर धड़क रहा था। शहर सबा, वह शहर जहां उसने अपनी सच्चाई की बुनियाद रखी थी, जहां के यतीमों और बेवाओं के लिए उसने अपना सब कुछ वक्फ कर दिया था, आज खतरे में था। जैसे जैसे वे करीब पहुंचे, अब्बास की आंखों में आंसू आ गए। दूर से ही शहर के ऊपर काली घटाएं छाई हुई थीं, मगर वह घटाएं बारिश की नहीं बल्कि नफरत और जादू की काली लपटें थीं। शहर के दरवाजे पर सन्नाटा था और चारों तरफ से धुआं उठ रहा था। सितारा ने अब्बास को शहर की सरहद पर एक पुरानी वीरान दरगाह के पास उतारा। उसके चेहरे पर आज एक अजीब सी नजाकत और फिक्र थी। अब्बास, यहां से तुम्हारा सफर पैदल शुरू होता है। ज़मान ने सिर्फ जेल नहीं तोड़ी बल्कि उसने उस काले आईने को हम हासिल कर लिया है जो इंसानों के दिलों की अच्छाई को बुराई में बदल देता है। उसने पूरे शहर को यह यकीन दिला दिया है कि तुम एक धोखेबाज जादूगर हो और तुमने सल्तनत खामोश को तबाह कर दिया है। अब्बास ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। सितारा, लोग इतनी जल्दी सच्चाई कैसे भूल सकते हैं? मैंने उनके लिए अपना घर तक बेच दिया था। सितारा ने उदासी से कहा, इंसान का दिल मोम की तरह होता है अब्बास। अगर उसे हसद और खौफ की आग मिले तो वह अपनी शक्ल बदल लेता है। ज़मान ने लोगों के डर का फायदा उठाया है। वह अब सुल्तान के महल में वजीर बनकर बैठा है और सुल्तान उसकी उंगलियों पर नाच रहा है। अब्बास ने निडर होकर शहर की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही वह बाजार में दाखिल हुआ, मंजर देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। उसका वह मुसाफिर खाना जहां हर वक्त अल्लाह का जिक्र और गरीबों की हंसी गूंजती थी, आज उजाड़ पड़ा था। उसके दरवाजों पर काली पट्टियां बंधी थीं। लोग उसे देखते ही पीछे हटने लगे। वे जो कभी उसे अब्बास ए सादिक कहकर पुकारते थे, आज उसे हिकारत और नफरत भरी नजरों से देख रहे थे। देखो, वह जादूगर वापस आ गया, एक शख्स चिल्लाया। इसने हमारे शहर पर काली बलाएं भेज दी हैं। इसी की वजह से शहर का अनाज सड़ रहा है। दूसरे ने पत्थर उठाया। अब्बास खामोश खड़ा रहा। उसके पास अपनी सफाई में कहने को बहुत कुछ था, मगर वह जानता था कि अंधेरे में रोशनी की बातें करने से पहले खुद चिराग बनना पड़ता है। तभी सिपाहियों का एक दस्ता वहां पहुंचा। उनका सरदार वही था जिसे अब्बास ने कभी कर्ज से आजाद करवाया था। अब्बास, तुम्हें सुल्तान के हुक्म पर गिरफ्तार किया जाता है, सिपाही ने नजरें चुराते हुए कहा। अब्बास ने अपनी कलाइयां आगे कर दी। अहमद, तुम तो जानते हो कि मैं कौन हूं। क्या तुम भी ज़मान की बातों में आ गए? अहमद ने फुसफुसाते हुए कहा। अब्बास भाई, माफ कर दो, मगर ज़मान ने सुल्तान को अपनी मुट्ठी में कर रखा है। पूरे शहर में बीमारी फैली है और वह कहता है कि यह तुम्हारे आने की वजह से है। मैं मजबूर हूं। अब्बास को जंजीरों में जकड़कर महल के उसी दरबार में ले जाया गया जहां कभी उसे शाही ताजिर का खिताब मिला था। आज वहां का माहौल बदला हुआ था। दीवारों पर काले पर्दे लटके थे और हवा में एक घुटन थी। तख्त के बगल में जमान खड़ा था। उसके कपड़े रेशमी थे, मगर उसकी आंखों में वही पुरानी दरिंदगी थी। सुल्तान तख्त पर बैठे थे, मगर उनका चेहरा पीला पड़ चुका था और उनकी आंखें बेजान लग रही थीं। आलम पनाह जमान ने जहरीली आवाज में कहा, देखिए, वही मुजरिम लौट आया है जिसने आपकी रियाया को अपनी जादूगरी से गुमराह किया। इसी ने सल्तनत खामोश के खजाने लूटे और वहां आग लगा दी। अब्बास ने सुल्तान की तरफ देखा। सुल्तान, आपने मेरी सच्चाई देखी थी। क्या आप भूल गए कि ज़मान ने ही शाही हीरा चुराया था? सुल्तान ने एक बेजान आवाज में कहा, ज़मान मेरा सबसे वफादार है। उसने मुझे वह काला आईना दिखाया है जिसमें तुम्हारी यही असलियत नजर आती है। तुम एक फितना हो अब्बास। अब्बास समझ गया कि सुल्तान पर ज़मान के काले जादू का असर है। ज़मान ने एक काला पत्थर निकाला और अब्बास के सामने कर दिया। अब्बास, अपनी सफाई पेश करने की जरूरत नहीं। आज शाम को बाजार के बीचों बीच तुम्हें सजाए मौत दी जाएगी।
और तुम्हारी मौत के साथ ही इस शहर की बलाएं खत्म हो जाएंगी। अब्बास को काल कोठरी में डाल दिया गया, मगर इस बार वह अकेला नहीं था। कोठरी के अंधेरे में सितारा जाहिर हुई। उसका नूर आज इतना तेज था कि कोठरी की दीवारें थरथराने लगी। सितारा, अब क्या रास्ता है? सुल्तान की अक्ल पर पर्दा पड़ा है और लोग खून के प्यासे हैं, अब्बास ने बेबसी से पूछा। सितारा ने अब्बास के हाथ थामे। अब्बास, जब झूठ का गालिब इतना बढ़ जाए तो सिर्फ जुबान की सच्चाई काफी नहीं होती। तुम्हें जमान के उस काले आईने को तोड़ना होगा। वह आईना सुल्तान के ख्वाबगाह में एक काले संदूक में छुपा है। जब तक वह आईना सलामत है, सुल्तान की रूह जमान की गुलाम रहेगी। अब्बास ने कहा, मगर मैं तो इन जंजीरों में जकड़ा हुआ हूं। सितारा ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी जंजीरें तुम्हारे ईमान से कमजोर हैं अब्बास। आज रात जब पहरेदार सो जाएंगे, मैं तुम्हें महल के उस खुफिया रास्ते से ले जाऊंगी। मगर याद रखना, उस आईने की हिफाजत एक रूहानी बला कर रही है जिसे जमान ने अपनी नफरत से पैदा किया है। तुम्हें उस बला का मुकाबला अपनी दयानतदारी के नूर से करना होगा। रात के पिछले पहर कोठरी का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अब्बास सितारा के पीछे पीछे महल की गुप्त गलियों से होता हुआ सुल्तान के कमरे तक पहुंचा। वहां एक बड़ा नक्काशीदार काला संदूक रखा था। जैसे ही अब्बास संदूक के करीब पहुंचा, कमरा एकदम ठंडा हो गया। संदूक से एक काला धुआं निकला और देखते ही देखते एक भयानक साये में बदल गया। उस साये की कोई शक्ल नहीं थी, सिर्फ दो सुर्ख आंखें जल रही थीं। अब्बास, वापस चले जाओ, वह साया फुसफुसाया। मैं तुम्हारी उन तमाम नेकियों की याद हूं जिन्हें लोगों ने भुला दिया है। क्या तुम्हें दुख नहीं होता कि तुमने जिनके लिए सब कुछ किया, आज वही तुम्हें मारना चाहते हैं? नफरत करो अब्बास, नफरत ही तुम्हारी ताकत है। अब्बास का दिल बैठने लगा। उसे वे तमाम चेहरे याद आने लगे जिन्होंने आज उसे पत्थर मारे थे। उसके दिल में एक पल के लिए कड़वाहट पैदा हुई। तभी सितारा की आवाज गूंजी, अब्बास खबरदार, शैतान तुम्हारी अच्छाई को नफरत में बदलना चाहता है। याद करो उस अंधी बच्ची को जिसकी आंखों की रोशनी तुम्हारी सच्चाई से वापस आई थी। याद करो उन किसानों को जिन्हें तुमने उनका हक दिलाया। नेक काम अल्लाह के लिए किया जाता है, बंदों के शुक्रिया के लिए नहीं। अब्बास ने एक लंबी सांस ली। उसने अपनी आंखें बंद की और बुलंद आवाज में कहा, या रहमान, मैं इन लोगों से नफरत नहीं करता। ये तो नादान हैं, गुमराह हैं। मैं इन्हें माफ करता हूं। मेरा सब्र ही मेरी ढाल है। जैसे ही अब्बास ने माफी और सब्र के अल्फाज कहे, वह काला साया चीखने लगा। वह साया अब्बास की नफरत से ताकत पाना चाहता था, मगर अब्बास की रहमदिली ने उसे पिघला दिया। साया धुएं की तरह गायब हो गया। अब्बास ने संदूक खोला। अंदर वह काला आईना रखा था। अब्बास ने उसे उठाया और जमीन पर पटक दिया। जैसे ही आईना टूटा, पूरे महल में एक झलझला सा आया। सुल्तान के कमरे की खिड़कियां खुल गईं और ताजा ठंडी हवा अंदर आने लगी। सुल्तान की आंखों से वह काला पर्दा हट गया। वे हड़बड़ाकर उठ बैठे। अब्बास, तुम यहां और मैं कहां था? सुल्तान ने अपना सर पकड़ते हुए पूछा। अब्बास ने सब कुछ बयान किया। सुल्तान को अपनी गलती का एहसास हुआ और उनकी आंखों में शर्मिंदगी के आंसू आ गए। अब्बास, मुझे माफ कर दो। जमान ने मुझे अंधा कर दिया था। अभी वे बात कर ही रहे थे कि दरवाजा जोर से खुला। जमान अपनी तलवार लिए और दर्जनों सिपाहियों के साथ अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर पागलपन था। तुमने मेरा आईना तोड़ दिया, जमान दहाड़ा, मगर अब बहुत देर हो चुकी है। शहर की आवाम महल के बाहर खड़ी है। मैंने उन्हें बताया है कि तुमने सुल्तान पर हमला किया है। वे तुम्हें जिंदा जला देंगे। सुल्तान ने आगे बढ़कर कहा, जमान, तेरा खेल खत्म हुआ। मैं अब हकीकत देख सकता हूं। जमान मक्कारी से हंसा। सुल्तान, आपकी आवाज अब कोई नहीं सुनेगा। वे अब मेरी सुनते हैं। सिपाही, पकड़ लो इन्हें। मगर सिपाही हिचकिचाने लगे। उन्होंने देखा कि अब्बास के चारों तरफ एक रूहानी रोशनी चमक रही थी। सितारा दरबार के बीचों बीच अपनी पूरी जलाल के साथ जाहिर हो गई। जमान, सितारा की आवाज बिजली की तरह कड़की। तूने अल्लाह के बंदे को आजमाने की जुर्रत की। तूने समझा कि जादू से तू हक को दबा लेगा। देख, सच्चाई की सुबह हो चुकी है। महल के बाहर हजारों लोगों का शोर सुनाई दे रहा था। जमान ने खिड़की से चिल्लाकर कहा, ए लोगों, देखो, इस जादूगर ने सुल्तान को भी अपने वश में कर लिया है। मार डालो इसे। लोग महल के दरवाजे तोड़ने लगे। माहौल इंतहाई खौफनाक हो गया था। सितारा ने अब्बास की तरफ देखा। अब्बास, अब आखिरी इम्तिहान है। तुम्हें इन लोगों के सामने जाना होगा। मौत और जिंदगी के बीच सिर्फ तुम्हारी एक पुकार है। क्या तुम डरोगे? अब्बास ने सुल्तान की तलवार की तरफ देखा, मगर उसे हाथ नहीं लगाया। उसने वही मिट्टी का चिराग उठाया जो उसे सितारा ने वादी फरेब में दिया था।
मैं तैयार हूं, अब्बास ने संजीदगी से कहा। अब्बास महल के झरोखे पर खड़ा हुआ। नीचे हजारों की भीड़ मशालें लिए खड़ी थी। जैसे ही उन्होंने अब्बास को देखा, पत्थरों और गालियों की बौछार शुरू हो गई। अब्बास ने अपना चिराग जलाया। उस चिराग की लौ छोटी थी, मगर जैसे ही अब्बास ने बिस्मिल्लाह पढ़ी, वह लौ इतनी ऊंची उठी कि पूरा शहर दिन की तरह रोशन हो गया। मेरे भाइयों, अब्बास की आवाज पूरे शहर में गूंज उठी। मैं वही अब्बास हूं जो कल तक तुम्हारी खुशियों में शरीक था। अगर मैंने कभी तुम्हारा एक पैसा भी मारा हो तो मेरी जान ले लो, मगर अगर मैंने ईमानदारी से तुम्हारी खिदमत की है तो अपनी आंखें खोलो और देखो कि तुम्हारा असली दुश्मन कौन है। उसकी आवाज में वह असर था जो रूह को हिला दे। लोग रुक गए। सितारा ने अपनी गैबी ताकत से आसमान पर वे तमाम मंजर दिखा दिए कि कैसे जमान ने चोरी की थी, कैसे उसने अनाज के गोदामों में जहर मिलाया था और कैसे उसने काल कोठरी से भागकर साजिश रची थी। हकीकत आईने की तरह साफ हो गई। लोगों के हाथों से पत्थर गिर गए। जमान चोर है, जमान गद्दार है। भीड़ का रुख बदल गया। जमान ने देखा कि पासा पलट चुका है। वह पागलों की तरह भागने लगा। वह महल की छत की तरफ दौड़ा। अब्बास उसके पीछे गया। छत के किनारे पर पहुंचकर जमान रुक गया। उसके पीछे सुलगता हुआ शहर था और सामने मौत। मैं नहीं हारूंगा, मैं तुम्हें साथ लेकर मरूंगा, वह अब्बास पर झपटा। मगर जमान का पैर फिसल गया। वह महल की ऊंची मुंडेर से नीचे गिर पड़ा। नीचे खड़ी भीड़ ने उसे घेर लिया। जमान का अंत वही हुआ जो एक धोखेबाज और जालिम का होता है। सुबह का सूरज निकल रहा था। शहरे सबा की फिजा से वह काला धुआं छौंक चुका था। लोग महल के सहन में जमा थे। शर्मिंदगी से सबके सर झुके थे। अब्बास सुल्तान के पास खड़ा था। सुल्तान ने कहा, अब्बास, आज से तुम इस सल्तनत के वजीर आजम हो। तुम्हारी सच्चाई ही हमारा कानून होगी। अब्बास ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा, जहां सितारा एक बादल के साये में खड़ी मुस्कुरा रही थी। मगर सितारा की आंखों में एक आखिरी संदेश था। उसने इशारे से अब्बास को बताया कि अभी एक और राज बाकी है जो अब्बास की अपनी पहचान से जुड़ा था। अब्बास ने सुल्तान से कहा, आलम पनाह, मैं हुकूमत नहीं मांगता, मगर मुझे एक इजाजत चाहिए। मैं उस पुरानी दरगाह के तहखाने में जाना चाहता हूं जहां सितारा ने मुझे पहली बार उतारा था। मुझे लगता है कि वहां मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच छुपा है। सूरज की पहली किरणें शहर सबा के मीनारों को चूम रही थीं। जमान का खौफनाक दौर खत्म हो चुका था और शहर की फिजाओं में फिर से वही पुरानी महक लौट आई थी। मगर अब्बास, जिसे सुल्तान ने वजीर आजम बनाने का पैगाम दिया था, वह अपनी तमाम दौलत और शोहरत को पीछे छोड़कर उस पुरानी वीरान दरगाह की तरफ चल पड़ा जहां सितारा ने उसे उतारा था। वह दरगाह शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक ऊंची पहाड़ी पर थी। वहां सन्नाटा था, मगर वह सन्नाटा डरावना नहीं बल्कि पुरसुकून था। अब्बास जैसे ही दरगाह के अहाते में दाखिल हुआ, उसे महसूस हुआ जैसे यहाँ की मिट्टी उसे पहचानती हो। सितारा वहीं एक पुराने दरख्त के नीचे खड़ी थी। उसका नूर आज इतना मुकम्मल था कि सूरज की रोशनी भी उसके सामने मध्यम लग रही थी। अब्बास, तुम आ गए। मुझे यकीन था कि तुम महलों के तख्त पर बैठने से पहले अपनी रूह के सच को ढूंढने यहां जरूर आओगे। अब्बास ने अदब से सर झुकाया। सितारा, तुमने हमेशा मेरी रहनुमाई की। अब यह आखिरी पर्दा भी हटा दो। इस दरगाह से मेरा क्या रिश्ता है और मेरे वालिद ने अपनी वसीयत में इस जगह का जिक्र क्यों किया था? सितारा ने दरगाह के बीचों बीच एक भारी पत्थर की तरफ इशारा किया। अब्बास, इस पत्थर को हटाओ। इसके नीचे वह राज दफन है जिसे तुम्हारे वालिद ने अपनी पूरी जिंदगी महफूज रखा। अब्बास ने बिस्मिल्लाह कहकर अपनी पूरी ताकत लगाई और उस पत्थर को सरका दिया। नीचे एक छोटा सा संदूक रखा था जो मिट्टी में दबा होने के बावजूद चमक रहा था। अब्बास ने उसे खोला तो अंदर कोई सोना या चांदी नहीं थी, बल्कि एक पुरानी फटी हुई टोपी, एक तस्बीह और एक खत रखा था। अब्बास ने कांपते हाथों से वह खत पढ़ा। खत उसके वालिद का था। उसमें लिखा था, मेरे प्यारे बेटे अब्बास, जब तुम यह खत पढ़ोगे तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। लोग मुझे एक मामूली ताजिर समझते थे, मगर हकीकत यह है कि हमारा खानदान इस शहर का रूहानी निगरान रहा है। तुम्हारे दादा इस सल्तनत के बादशाह थे, मगर उन्होंने हक की खातिर तख्त छोड़ दिया और फकीरी इख्तियार कर ली। हमने हमेशा अपनी असलियत को इसलिए छुपाया ताकि हमारी आने वाली नस्लें दौलत के गुरूर में न बहें। अब्बास, यह टोपी और यह तस्बीह हमारा असली खजाना है। सच्चाई का रास्ता ही तुम्हारी असली सल्तनत है। अब्बास की आंखों से जारो कतार आंसू बहने लगे। उसे समझ आया कि उसकी ईमानदारी उसके खून में थी। वह कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक ऐसी नस्ल से था
जिसने खुदा की रजा के लिए बादशाहत को ठोकर मार दी थी। सितारा उसके पास आई। अब्बास, आज तुम्हारी आजमाइश मुकम्मल हुई। तुमने फकीरी में भी सब्र किया और जब बेशुमार दौलत सामने आई तब भी तुम्हारी नीयत नहीं डगमगाई। अब तुम इस शहर के सिर्फ ताजिर नहीं बल्कि इसके रूहानी हाकिम हो। अब्बास ने सितारा की तरफ देखा। सितारा, अब आगे क्या? क्या तुम अब भी मेरे साथ रहोगी? सितारा की आंखों में एक अजीब सी उदासी और चमक थी। अब्बास, जिन्नों और इंसानों का साथ एक मुसाफिर और साये जैसा होता है। मंजिल पर पहुंचकर साया भी साथ छोड़ देता है। मेरा काम तुम्हें सही रास्ते पर लाना था, जो पूरा हुआ। अब तुम्हें अपनी हिकमत से इस शहर को चलाना है। याद रखना, जब तक तुम्हारी जुबान पर सच और दिल में रहम रहेगा, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ रहेंगी। अब्बास ने तड़प कर कहा, सितारा, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? तुमने मुझे मौत के मुंह से निकाला। सितारा मुस्कुराई और उसकी मुस्कुराहट से पूरा पहाड़ महक उठा। अब्बास, खुदा के बंदे कभी तन्हा नहीं होते। जब भी तुम्हें मेरी याद आए, अपनी आंखें बंद करना और किसी यतीम के सर पर हाथ रख देना। तुम्हें मेरी मौजूदगी का एहसास हो जाएगा। सच्चाई ही मेरा वजूद है। अब्बास, उसे कभी मत छोड़ना। जैसे ही सितारा ने यह कहा, वह धीरे धीरे नूरानी धुएं में बदलने लगी। हवा में उसकी आखिरी आवाज गूंजी, सदाकत की लौ को बुझने मत देना। अब्बास, खुदा हाफिज। सितारा ओझल हो गई। अब्बास देर तक उसी पहाड़ी पर बैठा रहा। उसने महसूस किया कि उसका दिल अब पहले से ज्यादा बड़ा और मजबूत हो गया है। अब्बास वापस शहर पहुंचा। उसने सुल्तान का वजीर आजम बनने का पैगाम कबूल किया, मगर एक शर्त पर। उसने महल में रहने से इनकार कर दिया और अपनी उसी पुरानी हवेली को मरम्मत करवाकर उसे अदालत इंसाफ बना दिया। अब्बास का दौर शहर सबा के लिए सुनहरा दौर साबित हुआ। उसने बाजार के लिए नए कानून बनाए। उसने जमान की तमाम जब्त की गई जायदाद को गरीबों के लिए अस्पताल और मदरसे बनाने में खर्च कर दिया। अब बाजार में कोई किसी को धोखा नहीं देता था। लोग कहते थे कि अब्बास की महफिल में बैठने वाला बेईमान भी ईमानदार बन जाता है। सालों गुजर गए। अब्बास अब बूढ़ा हो चुका था, मगर उसके चेहरे का नूर वैसा ही था जैसे उस जवानी के दिनों में था। उसकी शोहरत 7 मुल्कों में फैल चुकी थी। सच्चे सौदागर की कहानियां अब हर घर में सुनाई जाने लगी थी। एक शाम अब्बास अपने पोते के साथ उसी बागीचे में बैठा था जहां वह पहली बार सितारा से मिला था। उसने अपने पोते को वही मिट्टी का चिराग दिखाया जो अब भी रोशन था। बेटा, अब्बास ने धीमे से कहा, यह चिराग कोई मामूली चीज नहीं है। यह सच्चाई की निशानी है। याद रखना, दुनिया तुम्हें डराएगी, लालच देगी और कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, मगर जब तक तुम्हारे पास यह सच्चाई का नूर है, तुम अंधेरों के बादशाह बनोगे। अब्बास ने अपनी आंखें बंद की। उसे हवाओं में चमेली की वही पुरानी खुशबू महसूस हुई। उसे लगा जैसे सितारा वहीं कहीं खड़ी मुस्कुरा रही है। अब्बास ने आखिरी बार अल्हम्दुलिल्लाह कहा और अपनी रूह अपने रब के हवाले कर दी। पूरा शहर सबा अब्बास के जनाजे में उमड़ पड़ा। सुल्तान से लेकर सड़क के भिखारी तक सब रो रहे थे। लोगों ने कहा कि आज शहर की आवाज खामोश हो गई है, मगर हकीकत यह थी कि अब्बास ने जो सच्चाई की नींव रखी थी वह सदियों तक कायम रही। उसकी कब्र पर वही अल्फाज लिखे गए जो आज भी लोगों को राह दिखाते हैं। मुनाफा मिट्टी है और सच्चाई सोना। जो रब के लिए अपना सब कुछ छोड़ देता है, रब उसे पूरी दुनिया का खजाना अता कर देता है। अगर आप ऐसी ही और दिल को छू लेने वाली और सबका आमोज कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमेशा नेक राह पर चलें। हम जल्द ही आपके लिए एक नई और अनोखी दास्तान लेकर हाजिर होंगे। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखें और हमेशा नेकी की राह पर चलें। अल्लाह हाफिज। वहाइदा ही उलैस्ते रखें।